अय्यर कुछ कह रहे हैं, अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सीधे चलते। पीएम ने दोबारा आपके बयान को कोट किया कि एक बड़े फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, बड़े नेता है कांग्रेस के, जिन्होंने मुझे नीच बुलाया। तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को नीच बुलाया, इसका गुस्सा आप उनको जवाब देके मत दीजिए, पर 9 तारीख को बीजेपी पर वोट डालिए और उसका जवाब दीजिए। ये बोला मनीष राजनीतिक नहीं, मैंने कहा, आपने कहा बड़े डिप्लोमेट जरा जी। अव्वल तो मैं बड़ा डिप्लोमेट नहीं हूँ, मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी था जबकि मैंने इस्तीफा दी और मैं उसी राजनीति में उतरा जिस राजनीति में मोदी जी उतर चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। अब मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ और अंग्रेजी से मैं ट्रांसलेट करता हूँ अपने मन में, तो मैंने दिस लो पर्सन, I use that word. English. No, not in English. I spoke in Hindi. ट्रांसलेट किया आपने, ठीक है। तो मैंने अपने मन में लो का तर्जुमा किया नीच में। अब यदि नीच का और कोई अर्थ बनता है तो माजरत चाहता हूँ। अब यही हुआ। पहले मैंने सोचा कि लायक और नालायक एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो एक बार मुझसे वाजपेयी जी के बारे में पूछा गया जब वो प्रधानमंत्री थे, और मैंने कहा कि बड़े लायक व्यक्ति हैं लेकिन नालायक प्रधानमंत्री हैं। तो उसके बाद हंगामा मचा, तो मैंने हामिद अंसारी को फोन किया। मैंने कहा यार, नालायक का मतलब क्या बनता है? उन्होंने कहा किसके बारे में कहा? मैंने कहा कि अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो नालायक प्रधानमंत्री बनते हैं। और तब मुझको समझाया गया कि दीज आर नॉट एंटोनिम्स, कि इनके अलग अलग मतलब बनते हैं। तो शायद नीच एज आई अंडरस्टैंड इट इज अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ लो। आप यही मेरे उच्च संस्कार है। नो, वन सेकेंड, प्लीज 10 लोग ना बोले। Please, I'm sitting with you. So please don't bother. I'm sitting with you. I want this to be conducted in a civilized way. I want to first answer your question, then yours, then yours. I'll do it one by one. Number one, I never meant low-born. In English, there's a clear distinction between low and low-born. अब हो सकता है कि हिंदी में, जो मेरी भाषा नहीं है और जिसको कि मैंने सीखा बहुत मुश्किल से, उस भाषा में मैंने अपने मन में लो का तर्जुमा किया, अनुवाद किया नीच में जी। लेकिन यदि नीच का ये भी मतलब बनता है कि लो बॉर्न, तो मैं माजरत चाहता हूं कि एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसके अनेक मायने निकलते हैं, और जो मायना मोदी जी निकाल रहे हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सर, आप माफी मांगेंगे? वो तो आप तो माफी मांगेंगे सर? आप राहुल गांधी ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी पक्ष से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो, और मुझे उम्मीद है कि मणिशंकर अय्यर जी अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगे। मैं उनसे ये आपने मुझे बताया है, उनसे मिलने के पश्चात यदि मुझे मिलने का मौका मिले तो तब मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन उनसे बात करने के पहले ही मैं कह चुका हूं कि जबकि 2 शब्द हैं अंग्रेजी में जिसके अलग अलग मायने हैं, एक है लो और एक है लो बॉर्न, और यदि नीच का मतलब हिंदी में लो बॉर्न होता है तब मैं माजरत मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि वो लो बॉर्न है। लेकिन उनकी भाषा जो है अंग्रेजी में, मैं कहूंगा कि दिस इज वेरी लो लैंग्वेज। व्हाई डज ही टॉक ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन सच derogatory terms when we are all celebrating the opening of a massive memorial to the name of the person who founded our constitution? I'm reading the tweet. Sorry, you asked, he asked, then you asked. Okay.
मेरा एक सवाल है, चूंकि बीजेपी भी इस पर रिएक्ट कर रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, आपकी पार्टी ने भी इस बयान से डीएसोसिएट किया है, क्या आप माफी मांगेंगे इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने आपसे बता दिया है कि यदि इसका मायना बनता है लो बॉर्न, तब मैं माजरत चाहता हूं। माजरत का शब्द आप इस्तेमाल का समझते हो? नहीं, यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी हिंदुस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान में सीखा, ये उर्दू शब्द अक्सर मेरे जीभ पर पहले आते हैं, तो मैंने कह दिया है कि इस मायने में कहा जाए कि मैंने उनको लो बॉर्न कहा, ये बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था। और मैं माजरत चाहता हूं कि जैसे कि मैंने वाजपेयी जी के बारे में नालायक का शब्द इस्तेमाल किया बिना इसको जाने, इसका मायना जाने, उसी तरीके से मेरा ये कहना है ये नीच बात है, इसका मतलब नहीं बनता है कि ही इज लो बॉर्न। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड ऑन दैट बेसिस कि यदि इसका एक और मायना हो जो मुझे नहीं पता था कि इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता है लो बॉर्न, देन आई एम सॉरी I use that language. So the BJP is saying that Mr. Manishankar Aiyar is actually a repeat offender. Initially you called him a chai wala, now you're calling him neech right now. Is it as per a design that you choose to make these statements? Because the Congress party is distanced itself and they say that it may have an adverse impact in the ongoing campaigns in Gujarat, sir. Rahul Gandhi has already apologized on your behalf and he's asked you to apologize as well, and he's cautioned the leaders by and large to use the phraseology very carefully, sir. Sir, would you want to hereby be careful?